दोस्तों आज हम बात करेंगे कुरुलुस उस्मान के अगले एपिसोड के हवाले से, जिसमें हमारे टॉपिक ये होंगे कि आखिर अगले एपिसोड में बाला खातून के साथ क्या होगा, जबकि दूसरा ये कि आखिर बाइंदर बे की गद्दारी किस तरह और कब उस्मान बे के सामने आएगी, और अगर बाइंदर बे की गद्दारी उस्मान बे के सामने आ जाती है तो फिर उस्मान बे बाइंदर बे के साथ क्या करेंगे। तो नाजरीन आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर मुकम्मल तफसील से बात करने जा रहे हैं। बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बाला खातून के हवाले से, जिनके बारे में यकीनन आप सभी चैनल्स पर यही सुन रहे होंगे कि अगले एपिसोड में या तो बाला खातून जख्मी हो जाएंगी या फिर यहाँ पर ओलफ बाला खातून को शहीद कर देगा या फिर उसे अपने साथ अगवा करके ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये चीज क्लियर बताता चलूं कि अगले एपिसोड में ना तो बाला खातून जख्मी होंगी और ना ही ओलफ उन्हें अपने साथ अगवा करके ले जाएगा। यकीनन बाला खातून ओलफ और फ्रेग के इस हमले से बच जाएंगी, क्योंकि कुरुलुस उस्मान के अगले एपिसोड के इस पहले ट्रेलर में हम ये चीज देख चुके हैं कि जब उस्मान बे कॉनूर को थप्पड़ मार रहे होते हैं तो उस्मान बे के पीछे बाला खातून सही सलामत खड़ी होती हैं। बिल्कुल यही चीज मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में मुकम्मल तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन शायद चंद दोस्तों ने ये चीज नहीं देखी और दोबारा मुझसे कमेंट में पूछने लगे। तो भाई बाला खातून को अगले एपिसोड में कुछ भी नहीं होगा। जबकि इनके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर बाइंदर बे की सच्चाई उस्मान बे को कब और किस तरह पता चलेगी, तो बिल्कुल इस हवाले से हम अगले एपिसोड में यही चीज देखेंगे कि जब उस्मान बे को ये चीज पता चलेगी कि ओलफ ने ही करारगाह पर हमला किया, तो यकीनन उस्मान बे अगले एपिसोड में यही चीज जरूर सोचेंगे कि आखिर उनके दरमियान ऐसा गद्दार मौजूद है जो उनकी ये सारी मालूमात ओलफ तक पहुंचाता है। सिर्फ ओलफ तक ही नहीं बल्कि उस्मान बे की ये सारी मालूमात अस्मा सुल्तान तक भी पहुंचाई जाती है। तो नाजरीन बिल्कुल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उस्मान बे कॉनूर एल्प के साथ एक प्लान बनाएंगे, और वो प्लान बिल्कुल यही होगा कि उस्मान बे सबके सामने कॉनूर एल्प को थप्पड़ मारेंगे और फिर कॉनूर एल्प गुस्से में आकर उस्मान बे का साथ छोड़ देंगे। हमने इस अगले एपिसोड के पहले ट्रेलर में भी यही चीज देखी थी कि कॉनूर एल्प को थप्पड़ लगने के बाद कॉनूर एल्प सीधा अस्मा सुल्ताना का रुख करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हर कोई यही सोचेगा कि उस्मान बे एक एक करके अपने सारे करीबी सिपाही दूर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कॉनूर एल्प और उस्मान बे का असल मकसद ये होगा कि आखिर उस गद्दार का पता लगाया जाए जो अस्मा सुल्ताना और ओलफ को उनकी ये सारी मालूमात देता है। यकीनन अगले आने वाले चंद एपिसोड्स में कॉनूर एल्प को ये चीज पता चल जाएगी कि बाइंदर बे ही अस्मा सुल्ताना को उस्मान बे वालों की सारी मालूमात वगैरह देता है, और फिर ये चीज जानने के बाद उस्मान बे सीधा बाइंदर बे को फंसाने के लिए चंद चालें चलेंगे। तो जब सबके सामने उस्मान बे बाइंदर बे को बेनकाब करेंगे तो यकीनन वहीं पर ही बाइंदर बे का सर कलम कर दिया जाएगा। यहाँ पर सबके सामने से मुराद के अस्मा सुल्ताना भी वहाँ पर मौजूद होंगी, यानी उस्मान बे ऐसी चाल चलेंगे कि अस्मा सुल्ताना के सामने ही बाइंदर बे की गद्दारी सामने आ जाएगी। इसका फायदा बिल्कुल यही होगा कि अस्मा सुल्ताना के सामने ही उस्मान बे बाइंदर बे का सर कलम करेंगे और अस्मा सुल्तान कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो नाजरीन ये थी बाइंदर बे के हवाले से हमारी सारी मालूमात जो कि अभी मैंने आपको बता दी, और अगर इन सब के अलावा भी आपके जहन में कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो प्लीज हमारे साथ रहें और मजीद मालूमात के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।